रहा है। आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि जो एक साक्षात्कार पुतिन साहब ने दिया एक प्राइवेट मीडिया को, उन्होंने कहा कि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। भारत और रूस की जो दोस्ती है वो अपने दोस्ती को और हम मजबूत करने के लिए वो भारत आ रहे हैं, वो किसी के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं। और रशियन गीता, जैसा कि हमारे संवाददाता जी ने बताया कि रशियन गीता कल भेंट की गई है और बार बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है। इस तरह से ये जो दोनों देश हैं वो कौन से बड़े संदेश आज शाम तक 8-9 घंटे के बाद पूरी दुनिया को देते हुए नजर आएंगे? आपसे ये चलते चलते ये आपसे हम समझना जी, चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि दोनों देश, दोनों नेता बहुत स्पष्ट रूप से इस संदेश को दुनिया को दे रहे हैं कि आज दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। यानी कि 6, 7 या 10 पावर सेंटर दुनिया में हैं। एक सेंटर या 2 सेंटर से इस दुनिया का काम नहीं चल सकता है। और तभी इस दुनिया का भला हो सकता है, विश्व शांति का, विश्व विकास की बात हो सकती है, जब ये सारे के सारे 8-10 जो पावर सेंटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग से, शांति से मिलजुल कर आगे बढ़े। पावर सेंटर क्या है? निस्संदेह वॉशिंगटन, यूरोप की कुछ राजधानियां, मॉस्को, बीजिंग, दिल्ली, जापान, ग्लोबल साउथ, यही जो मुख्य शक्तियां हैं वो यदि आपस में संघर्ष करेंगी, यदि आपस में युद्ध करेंगी तो दुनिया का नुकसान होगा। और यदि वो मित्रता और सहयोग के साथ बढ़ेंगी, जैसा भारत और रूस एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा काम आगे बढ़ सकता है। वास्तविकता यही है, ये सबसे मौलिक संदेश है मोदी जी का और पुतिन साहब का कि आज वो समय आ गया है कि निस्संदेह हमारे बिल्कुल। और साथ साथ देशों हम के भाटिया जी बीच में इस वक्त रहेगा। ये भी दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो अब तक की मुलाकातें रही हैं, बेहद ऐतिहासिक मुलाकातें रही हैं बीते 11 वर्षों में, वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पर। तो दिसंबर 2014 में पहली जो यात्रा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त ये तय किया गया था कि साल 2025 तक, यानी जो साल चल रहा है उसमें हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाते हुए जो ट्रेड है उसको लेकर के जाएंगे $30 बिलियन तक। लेकिन आज अगर आप आंकड़े देखें तो ये $70 बिलियन के आसपास, यानी 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी पिछले 11 वर्षों में हो चुकी है। उफा जुलाई 2015 में उसकी मीटिंग, अक्टूबर 2016 में गोवा में दोनों ही शीर्ष नेता एक बार फिर मिले इस संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। अक्टूबर 2018 में एक बार फिर से देखें आप, नई दिल्ली में मुलाकात हुई दोनों नेता। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से वो लगातार हर बार जब मिलते हैं गले लगा करके एक दूसरे का स्वागत करते हैं और पूरी दुनिया को अपनी दोस्ती का संदेश देते हैं।